वक्फ संशोधन विधेयक अब कानून बन चुका है और इसको लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा को लेकर भारी हंगामा हुआ। स्थिति इतनी खराब हो गई कि विधायकों में हाथापाई तक की नौबत आ गई। हंगामे की वजह से कार्यवाही भी प्रभावित हुई। ये रिपोर्ट देखिए। तानाशाही नहीं चलेगी के नारे जम्मू विधानसभा के हैं। ये वक्फ संशोधन पर राष्ट्रपति की मोहर के बाद प्रदर्शन हुआ, जहां एक विधायक ने अपना कोट फाड़कर हवा में लहरा दिया। उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी ने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाने की मांग की। सदन में भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते स्पीकर को सदन की कार्रवाई बार-बार स्थगित करनी पड़ी। इस बीच जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लिया। सदन के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने इस कदम का विरोध किया, जिससे चारों ओर नारेबाजी शुरू हो गई, जो 2 मिनट से अधिक समय तक नहीं चली। तो वहीं दूसरी ओर पीडीपी नेता वहीद पारा ने कहा कि इस्लामिक धार्मिक संपत्तियां हमारी विरासत है, जो कि हमारे पूर्वज छोड़कर गए, और ये मुस्लिमों का धार्मिक मामला है। मुस्लिम को शामिल किए बगैर उनसे जुड़ा कोई कानून पारित करना सही नहीं। या मस्जिदों की जो प्रॉपर्टीज है, ये हमारी पुरखों की, बुजुर्गों की विरासत है, और ये मुसलमान का एक मजहबी मामला है। तो उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इंक्लूजन के बिना फैसले लेना या कानून पास करना कहीं ना कहीं वो मुदाखलत भी है। जब इस मुल्क में आईन नहीं था, जब हमारे अपने कानून नहीं थे, तो इन जियारतों की वजह से इस मुल्क में सैनिटिटी बरकरार रही। तो इन चीज़ों पर मतलब इसको प्रॉपर्टी एसेट बनाना, इसको प्रॉपर्टी के प्रिज्म से देखना, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स एन इशू ऑफ फेथ एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। फिर स्पीकर साहब ने भी देखा कि रूल क्या कहता है। रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट कहता है कि जो मैटर सब्जुडाइज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है, और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पे अब चर्चा नहीं होगी। ऐसे कानून बनाने से पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में 370 हमसे छीना गया, उसके बाद 35A, उसके बाद स्टेटहुड, उसके बाद और कोई कानून, ये रोज कानून यहाँ पे बदलते रहते हैं ताकि हमको ये दबा के रखे। अगर ये कानून बनाए गए, इन कानूनों को बनाया जा रहा है, ये हमारे लिए, ये हमारे जज्बात के साथ एक खिलवाड़ है। इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, ताकि जिस तरीके से फार्म लॉज को वापस लिया गया, उसी तरीके से इस लॉज को वापस। जी बिल्कुल, 9 मेंबरान ने जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए, और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड, एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो। मीडिया गैलरी को प्ले करने के लिए उन्होंने उनको 10-15 मिनट शूर करने के लिए देने थे। हमने स्पष्ट कर दिया कि जो बिल पास हो गया, जिस बिल को राष्ट्रपति महोदया ने मोहर लगा दी, जो अभी सब जुडिस भी है, यूनियन टेरिटरी की असेंबली में उसे क्यों डिस्कस करना। मीडिया में इसको उछाल के कश्मीर में फिर लोगों को गुमराह करना था, धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस करती आ रही है, और वही आज भी किया। अफसोस है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, हम इस पे बार बार कह रहे हैं, हम कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक इमोशनल इशू, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए। कुछ दिन पहले ही वक्फ बोर्ड संशोधन पारित हुआ। मुस्लिम समुदाय की ओर से इसका विरोध भी देखा जा रहा है। उसके बाद विरोध में कुछ विपक्षी पार्टियां और मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं।
वक्फ संशोधन कानून का सड़क से संसद तक विरोध हो चुका है, जिसका एक नजारा जम्मू कश्मीर विधानसभा से भी देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, तो वक्फ कानून एनसी को नामंजूर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को नामंजूर है। अब वक्फ बिल पास होने के बाद कानून की स्थिति क्या है? संशोधन कानून के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस का हंगामा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ, हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसमें संशोधन की मांग पर अड़ गए। साथ ही अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। पीडीपी भी साथ में है और हंगामे में शामिल स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। साथ ही स्पीकर के सामने वक्फ संशोधन कानून की कॉपी फाड़ दी गई। जी हाँ, तो आपको ये बताते चले कि स्पीकर का तर्क है कि सियासी टक्कर यहाँ सीधे तौर पर देखने को मिली और स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। उन्होंने तर्क दिया, उसे नामंजूर कर दिया और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने वजह भी बताई। वक्फ संशोधन कानून अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो मुद्दा कोर्ट में है उस पर स्थगन नहीं लाया जा सकता, ये भी बताया गया। स्पीकर ने नियम 56 और 58 का भी हवाला दिया, लेकिन विधायक मानने को तैयार नहीं थे और जमकर बवाल काटा, कपड़े फाड़े गए और यहाँ तक कि इसकी कॉपियां भी फाड़ दी गईं। तो वक्फ बहाना है, महबूबा का निशाना है, बेहद निराशाजनक है। ये अध्यक्ष ने प्रस्ताव खारिज किया। ये महबूबा मुफ्ती कहती नजर आई और मजबूत जनादेश के बावजूद सरकार फेल हो गई है। सरकार बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, जो महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को नेशनल कॉन्फ्रेंस खुश करने की कोशिश कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु की सरकार से सीख ले सकती है, जिसने वक्फ विधेयक का जो विधेयक था उसको दृढ़ता से इसका विरोध किया है और जम्मू कश्मीर एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। बावजूद इसके यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख दोहरा नजर आया है, ये कहती नजर आई महबूबा मुफ्ती।